नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पाठ माटी वाली के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, टिहरी में भागीरथी नदी पर बहुत बड़ा बांध बना है, जिसमें पूरा टिहरी शहर और उसके पास के अनेक गांव डूब गए। पहले जो लोग अपने घरों, व्यापारियों से जुड़े थे, उनके सामने अचानक एक विस्थापित होने का संकट उपस्थित हो गया। विस्थापित का अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना। तो बच्चों, माटी वाली भी उन्हीं में से एक थी, क्योंकि माटी वाली की झोपड़ी वहीं टिहरी नदी के आसपास थी, जहां से उसको उस स्थान को खाली करके दूसरी जगह पर जाना था। तो बच्चों, ये विस्थापन से जुड़ी समस्या माटी वाली के साथ भी हो गई। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर लाल मिट्टी बांट रही होती है। उसके पास रोजी रोटी का जो साधन है वो माटा खान से माटी लाकर पूरे शहर में माटी बेचना होता है और उसी से उसका जीवन चलता है। घरों की लिपाई पुताई में लाल मिट्टी काम आती थी। एक पुराने कपड़े को गोल गद्दी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का कनस्तर रखकर माटी वाली घर घर जाकर अपनी मिट्टी को बेचती थी। उसे सारे शहर के लोग माटी वाली के नाम से जानते थे, क्योंकि उस पूरे शहर में केवल एक माटी वाली थी जो माटी बेचने के लिए आती थी। बच्चों, उसका वहां पर और कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब उसके अतिरिक्त वहां पर और कोई भी माटी लेने वाला, बेचने वाला नहीं था। एक दिन माटी वाली मिट्टी बेचकर एक घर में पहुंचती है, तो मकान मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। माटी वाली को भूख लगी थी। उसने उन 2 रोटियों में से एक स्वयं खा ली और एक रोटी अपने बूढ़े पति के लिए बचा दी। तो बच्चों, माटी वाली इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 समय की रोटी का भी जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता था। जो उसे माटी बेचकर कोई उसको पैसे के साथ 2 रोटी भी दे देता था, तो वह उन्हीं से अपना और अपने पति का काम चलाती थी। तो जब मालकिन ने माटी वाली को चाय दी, तो वह चाय एक पीतल के गिलास में ले आई। बच्चों, माटी वाली ने कहा कि आजकल पीतल के गिलास है ही नहीं, कांसे तांबे के बर्तन भी बहुत कम मिलते हैं। अब तो स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन आ गए हैं। तो इस पर मालकिन ने कहा कि मेरा अपने पूर्वजों की कमाई के खरीदे हुए सामान को हराम के भाव को बेचने का दिल गवाही नहीं देता। उसने बताया कि जो भी वस्तुएं पूर्वजों ने हमारे लिए प्रबंध की हैं, वो अपना जरूरतों को कम करके एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने सारी चीजें इकट्ठी की हैं, और उन चीजों का को ऐसे ही हराम के भाव बेचना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, न्याय संगत नहीं है।